बंगलुरु में आत्महत्या करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं और ये जानकारियां उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की है, जो अब गिरफ्तार है। उन्हीं से संबंधित ये बातें हैं। पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक निकिता सिंघानिया ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में अपना आधार कार्ड दिया था। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिए गए दस्तावेज के कॉलम में उसने अपना मोबाइल नंबर और अपनी मां का फोन नंबर भी लिखवाया था। इस बीच गुरुग्राम पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि निकिता के वेरिफिकेशन में पुलिस की ओर से देरी की गई है। पीजी के केयर टेकर ने पुलिस पर यह आरोप जड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केयर टेकर निकिता की आईडी लेकर वेरिफिकेशन के लिए सेक्टर 56 थाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अतुल आत्महत्या का मामला खुला तो पुलिस पीजी पहुंची। जानकारी सामने आई है कि निकिता ने पीजी में 3 माह के लिए रूम शेयरिंग में लिया था। उसकी एवज में उसने 5,000 रुपए एडवांस दिए थे। निकिता ने वेरिफिकेशन फॉर्म में अपना आधार कार्ड दिया था। साथ ही साथ वो नजदीक की हांगकांग मार्केट से सामान भी खरीद के लाई थी। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में निकिता सिंघानिया ने जिस कमरे में रहने के लिए बुक किया था, उसे पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है। निकिता ने बीते 14 नवंबर को यह कमरा ऑनलाइन 5,000 रुपए एडवांस देकर बुक किया था। इसमें रहने के लिए वो 8 दिसंबर को अपना सामान लेकर पहुंची थी। पीजी संचालक जिस तरीके से बताते हैं, उसके हिसाब से रात भर यहाँ रुकने के बाद 9 दिसंबर की सुबह वो यहाँ से चली गई। इस कमरे में रहने वाली निकिता के रूममेट भी फिलहाल अपने घर गई हुई है। पीजी संचालकों की अगर मानी जाए तो निकिता उनके यहाँ सिर्फ एक ही रात रुकी थी। 9 दिसंबर को वो बाकी सामान लाने की बात करके गई थी। उसके बाद मीडिया के माध्यम से ही उन्हें निकिता की गिरफ्तारी का पता चला। पुलिस की जांच टीम भी एक बार उनके पीजी पर आई थी। उसके बाद निकिता के कमरे पर ताला लगवाकर टीम चली गई। साथ ही पीजी संचालकों को हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति इस कमरे के अंदर नहीं आएगा। डबल शेयरिंग वाले पीजी के इस कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की अपने घर गई हुई है। 40 कमरे वाले इस पीजी के केयरटेकर गुड्डू ने बताया है कि निकिता अकेले ही कमरा देखने के लिए आई थी। वहीं सामान रखने के लिए भी निकिता अकेले ही आई थी। पीजी के केयरटेकर गुड्डू ने यह भी बताया कि प्रबंधन की ओर से मामले की जांच लगातार हो रही है। पुलिस टीमों को एक मेल भेजकर कमरे में रखे निकिता सिंघानिया के सामान को उठाने की बात कही गई है। पुलिस द्वारा कमरा सील किए जाने के कारण उस कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की का भी सामान बंद है। फिलहाल वो लड़की अपने घर गई है। निकिता सिंघानिया ने सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में रहने के लिए बीते 14 नवंबर को अपना कमरा बुक कराया था। इस दौरान पीजी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से 5,000 रुपए उसने एडवांस भी दिए थे। उसके बाद वो सामान लेकर 8 दिसंबर को खुद पीजी पहुंची और बाकी का उसने भुगतान भी कर दिया था। निकिता सिंघानिया ने सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में अपना आधार कार्ड भी दिया था। कमरे के लिए कराए गए एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिए गए दस्तावेज के कॉलम में उसने अपने मोबाइल नंबर और अपनी मां निशा सिंघानिया का नाम और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी दिया था। निकिता ने यहाँ अपने पति अतुल सुभाष के नाम या फिर उनके मोबाइल का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तैयार किए जो दस्तावेज है, उसमें दूसरे मोबाइल का कॉलम भी उसने खाली ही छोड़ रखा था। अब देखते हैं कि निकिता के केस में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुलकर आती हैं, जो खबरें आती हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर।